श्री खोजी जी, इनका जीवन चरित्र, इनके जीवन का प्रत्येक प्रसंग हम आपको भगवान से, ब्रह्म से, परमात्मा से जोड़े रखने वाला है। इनका पवित्र पावन चरित्र जीव को पग पग पर अविद्या की निद्रा से जगा निश्चय ही ब्रह्ममय बनाने वाला है। श्री खोजी जी मारवाड़ के राज्य अंतर्गत पालड़ी गांव के निवासी थे। जन्मजात वैराग्य और भगवान के अनुरागी भक्त थे। बचपन से ही गृह कार्य में तो उदासीन थे, लेकिन साधु संग में रमे रहते थे। इनके भाई इनकी इस वृत्ति के कारण उनसे प्रेम ना कर हमेशा उलझे से रहते, इन्हें निकम्मा जानते थे। एक समय की बात है, इनके गांव में एक संत मंडली पधारी। रात दिन ये संतों की सन्निधि में रहकर कथा वार्ता और सत्संग करते थे। इसी बीच दुर्भाग्य से एक दिन अचानक इनके पिता ने देह त्याग कर दिया। जब सारे और्ध्वदैविक कार्य संपन्न हुए तो भाइयों ने आज्ञा दी कि जा पिता के अस्थि कलश को गंगा जी में बहा, जिससे तू भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाए। इस पर आपने कहा कि जहां वैष्णव जन भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, वहां गंगा सहित समस्त तीर्थ वहीं प्रकट हो जाते हैं। भाइयों ने उन्हें व्यवहार की बार विवशता पूर्वक बतलाई और जबरदस्ती संतों के साथ भेज दिया। ये संतों का संग ले भगवान नाम का जप करते हुए रास्ते पर चलने लगे। मार्ग में इन्होंने देखा कि कुछ नारियां जो बड़ी अद्भुत है, स्वर्ण कलश लिए लिए इनके समीप से गुजर रही है और पूछती हैं, भक्तवर आप कहाँ जा रहे हैं? इन्होंने कहा, मैं अपने पिता के अस्थि कलश को गंगा में प्रवाहित करने जा रहा हूँ। उन दिव्य नारियों ने हाथ जोड़ कहा कि हम गंगा यमुना हैं, अपने पिता के अस्थि कलश को आप यहीं विसर्जित कर स्वयं स्नान कर घर चले जाएं। आपकी इस बात पर इतनी अधिक श्रद्धा और विश्वास था कि जहां भगवान नाम का कीर्तन होता है वहां समस्त तीर्थ प्रकट हो जाते हैं। आपने इस बात को स्वीकार कर वहीं उस जल से स्नान किया और पिता के अस्थि कलश को उसमें प्रवाहित कर दिया। प्रमाण स्वरूप भाइयों की संतुष्टि के लिए एक कलश जल भर साथ ले लिया। इनके जीवन में पग पग केवल और केवल गुरु आज्ञा से ब्रह्म का अन्वेषण था, इसीलिए इनका नाम खोजी जी हुआ। एक बार जब अपने गुरुदेव के समीप थे, सेवा में थे, गुरुदेव जब लघुशंका करके आए तो उन्हें हंसता हुआ देख इन्होंने प्रश्न किया कि आप क्यों हंसते हैं? गुरु कुछ क्रोधित होते हुए से बोले, जो शिष्य गुरु के हृदय की बात ना जान पाए, कैसा शिष्य? जाओ यहां से, सेवा छोड़ो, तुम मेरी हंसी का राज नहीं जानते। खोजी गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए तत्काल वहां से चले गए। गुरु को साष्टांग प्रणाम करते हैं और राह पकड़ लेते हैं। जहां जहां संत महात्मा खोजी जी को मिलते, ये उन्हें दंडवत करते और गुरु की हंसी का कारण पूछते, लेकिन कोई भी उनको उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता। बहुत समय बीत जाने पर उनके हृदय में ये विचार आया कि जब मैं गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस रहस्य को जान नहीं पा रहा, इस देह का क्या कारण, इस देह को धारण करने का क्या औचित्य जो गुरु सेवा में ना लग पाए। ऐसा विचार कर इन्होंने देह त्याग का निर्णय किया। एकांत में जाकर वन में बैठ गए, भगवान नाम का जप करने लगे और संकल्प कर लिया कि कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, अब तो शरीर का त्याग करूंगा। ऐसा विचार होते ही इनके सामने श्री कबीर साहिब प्रकट हो गए। कोई भक्त सच्ची भावना से भगवान का भजन करे तो दिव्य पार्षद भगवान अवश्य उसके सम्मुख प्रस्तुत कर देते हैं। कबीर साहिब ने खोजी जी से पूछा कि यहाँ निर्जन वन में क्यों बैठे हो? उन्होंने अपने हृदय की ज्वाला को संत कबीर साहिब के आगे कह सुनाया। संत साहिब कहते हैं, जब तुम्हारे गुरु लघुशंका को गए तो पीपल का एक बीज टूटकर गिरकर उस लघुशंका में बहने लगा और इसी दृश्य को देखकर तुम्हारे गुरु हंसने लगे, विचार करने लगे कि यह बीज जब तक वृक्ष से लगा था तब पूरा का पूरा वृक्ष ही था और आज इस मलिनता में गिरकर नष्ट होता जा रहा है। साहिब समझाते हुए कहते हैं, इसका तात्पर्य है कि पीपल का वृक्ष साक्षात ब्रह्म है
और उसका अंश व बीज जीव है। जीव जब अविद्या के कारण भगवान से अलग हो जाता है तो आसक्त होकर मलमूत्र के द्वारों में बह जाता है। ब्रह्म से जुड़ा रहता है तो ब्रह्ममय और पूजनीय होता है, और वही जीव जब अलग हो जाता है, मलमूत्र के शरीर में आसक्त होकर मलमूत्र के द्वारों को भोगने के द्वारा जीवन को नष्ट कर देता है। जीव जब प्रभु से विमुख होता है तो उसकी यही दुर्गति होती है। जैसे पीपल के वृक्ष से वह बीज अलग हो गया तो लघुशंका के प्रवाह में रह गया, वरना महान वृक्ष उसमें छुपा था। ऐसे ही जब जीव भगवान से विमुख हो जाता है तो अविद्या के स्वरूप इस संसार के मोह माया में फंसता चला जाता है। जैसे ही उस सत्य को जाना, खोजी जी तत्काल अपने गुरुदेव के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हैं और गुरुदेव को उनकी हंसी का रहस्य बतलाकर गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं। गुरु तत्काल उन्हें हृदय से लगा लेते हैं और उन्हें अपने ही पास अपनी सेवा में पुनः नियुक्त कर देते हैं। खोजी जीवन पर्यंत गुरुदेव के चिंतन में, भगवत भजन में, भगवान नाम के परायण रहे। उनके गुरुदेव ने संकल्प किया कि जब मेरे प्राण छूटेंगे तो ये जो घंटा बांध रहा हूं ये बजने लगेगा, स्वतः बजेगा और मेरी मुक्ति का ये बात सूचित कर देगा कि मेरी मुक्ति हो गई है। एक दिन गुरुदेव ने प्राण त्याग दिए। शिष्य सेवक प्रभु प्राप्ति की बात को स्वीकार करने वाले थे, लेकिन गुरुदेव द्वारा स्वर्गवास करने पर भी वह घंटा न बजने पर सब व्याकुल हो गए। उस समय श्री खोजी जी बाहर गए थे, लेकिन जैसे ही लौटे और साथी शिष्यों द्वारा ये बात कह सुनाई कि घंटा नहीं बजा, लेकिन गुरुदेव ने शरीर का त्याग कर दिया है, वे कुछ चिंतन करने लगे और जहां श्री गुरुदेव ने शरीर का त्याग किया, श्री खोजी जी उसी स्थान पर जाकर लेट गए और विचार करने लगे। जैसे ही उन्होंने उस स्थान के ऊपर देखा, वृक्ष पर एक पका हुआ फल था। तत्काल उसे तोड़ते हैं, उसके 2 हिस्से करते हैं, उसमें से एक जीव निकलता है और पेड़ों की ओर चला जाता है और गुरुदेव ने जो घंटा बांधा वह तत्काल बज उठता है। हुआ ऐसा, खोजी जी ने गुरुदेव की जो प्रथम भूमि प्राप्त थी, भगवान में उनका विचार था, उनका मन लीन था, लेकिन शरीर त्यागते समय पके हुए फल को देखकर उन्हें विचार आया कि यह भोग योग्य है, इसे भगवान को निवेदित करूं। नवीन अभिलाषा उत्पन्न होने के कारण कि भोग भगवान को अर्पित करूं, उस फल में ही उनकी बुद्धि अटक गई और वह छोटा जीव बनकर उसी वृक्ष के उस फल में पुनः उत्पन्न हो गए। भक्त की उस इच्छा को भगवत वैश्य भगवान ने सफल कर दिखाया। इस घटना का वर्णन करते हुए श्री प्रियादास जी अपनी टीका में लिखते हैं, खोजी जी के गुरु हरि भावना प्रवीण महा, देह अंत समय बांधी घंटा सो प्रमाणिये, पावे प्रभु जब तब बाजी उठे जानो यही, पाए बे न बाजो बड़ी चिंता मन आनिए, तन त्याग बेर नहीं होते फेरी आछे आए, वाही ठोर प्रोढ़ी देखो आब पक्यो मानिए, तोरिता के टूक किए छोटो एक जंतु मध्य गए, सो बिलाए बाजी उठी जग जानिए, शिष्य की तु योग्यता इनके मन आई जू, गुरुदेव की प्रबल एक घट घट पाइए, सुनो या की बात मन बातवती गति कही, सही से दिखाई और कथा अति रसमयी, ये तो प्रभु पाए चुके प्रथम प्रसिद्ध पाछे, आछे फल देखी हरि जोग ऊपर गई है, इच्छा सो सफल श्याम भक्त वस करी, वही रही पूछ पछ सब विथा उड़ गई है। इस प्रकार श्री खोजी जी ने अपने गुरु को उस योनि से मुक्त किया और वे भगवत धाम को चले गए। जीवन पर्यंत श्री खोजी जी इसी भाव को अपने हृदय में धारण करते हुए कि मन बड़ा चंचल है, जिसका लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति का हो, उसे सदैव सतर्क रहना चाहिए और नित्य निरंतर अपनी जीवा से श्री हरिनाम का कीर्तन करते रहना चाहिए, क्योंकि जिसका स्वभाव जैसा बन जाता है उसको उसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और प्रभु सर्वत्र दिखते हैं, अन्यथा उसकी दुर्गति होती है। गुरु आज्ञा का पालन करते हुए जीवन पर्यंत श्री खोजी जी ने हरिनाम का प्रसार किया,
हरि नाम स्वयं गाते रहे और हरि नाम में ही अपने जीवन को लय कर लिया। ऐसे हैं भगवान के अनन्य भक्त श्री खोजी जी। आप भी गाइए, प्रभु को रिझाइए, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि।